मॉर्निंग एंड वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपके कंप्यूटर के मॉक टेस्ट फॉर योर अपकमिंग VLW एग्जाम। अपकमिंग नहीं है, ये तो 10 से शुरू है और बिलीव में मैं आप लोगों के साथ वही क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो आपके रिसेंट जेकेएसएसबी एग्जाम्स में पूछे गए, अदर कुछ भी नहीं होगा। ओके, तो चलिए आज हम लोग कंप्यूटर का मॉक टेस्ट जो फर्स्ट है, ठीक है, सेट 1 जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं और इसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे आपके रिसेंट जेकेएसएसबी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए आज कंप्यूटर स्टार्ट करें, इसी के साथ साथ हम जीके हिस्ट्री सब कुछ कवर करने वाले हैं आप। ओके, तो आज का कंप्यूटर मॉक टेस्ट का हमारा जो पहला क्वेश्चन है दैट इज, हाँ एक चीज और, आप सभी लोग अपने पेन कॉपी लेके रखें। जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस बोलता जाता हूं आप लोग नीचे लिखते चलो जाओगे इनके आंसर और फाइनली बाद में आप इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में अपने सारे आंसर बताओगे। बिलीव मी, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि द डिवाइस दैट कैन एक्ट एज बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस इज, मतलब नीचे जो आपको फॉलोइंग ये ऑप्शंस दिए हैं, बताइए इनमें से कौन सी ऐसी डिवाइस है जो इनपुट एंड आउटपुट दोनों तरीके से मतलब एक्ट करते हैं। आप सभी को पता है इनपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं, ऑल दैट डिवाइसेस जिसके थ्रू हम डाटा जो है वो इनपुट करते हैं, किसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर। ओके, और आउटपुट क्या होता है, जो रिजल्ट हमारे सामने आता है, ठीक है, उसे आउटपुट कहते हैं। तो मतलब जिन डिवाइसेस की फॉर्म में आता है, जैसे स्क्रीन हो गया, प्रिंटर हो गया, तो ये सारे आउटपुट फॉर्म में आ जाते हैं। तो यहां पे पूछा गया ऐसी कौन सी डिवाइस है जो इनपुट एंड आउटपुट दोनों तरीके से एक्ट करती है। इसका क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग करोगे कॉपी में लिखोगे पहले, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं इसका जो आंसर है दैट इज टच स्क्रीन। ओके, टच स्क्रीन। ओके, अब टच स्क्रीन कैसे है, देखो टच स्क्रीन जो है वो इनपुट डिवाइस भी है, आउटपुट डिवाइस भी है। मतलब आप लोग टिक करते हो, ओके, मतलब क्लिक करते हो तो वो इनपुट हो गया, उसके बाद रिजल्ट आपके सामने शो होता है तो वो आउटपुट हो गया। ओके, क्लियर है। और ये जेकेपीएससी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए प्रोसेसर मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट आर सम ऑफ द फंक्शन ऑफ, मतलब कि एक कंप्यूटर में काम क्या होता है भाई, सिंपल सी बात है। आपके सारे फर्स्ट तो हो गया डाटा इनपुट करना, फिर उसके बाद डाटा एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ प्रोसेस, मतलब प्रोसेस होने के बाद थ्रू प्रोसेसर, देन वो प्रोसेस होता है, सामने रिजल्ट आता है, आउटपुट आता है हमारे सामने, यही होता है। फिर उसके बाद हम फाइल सेव करते हैं, यही सारा काम है ना कंप्यूटर का। तो वही चीजें तो लिखी हैं। देखो पहला प्रोसेसर मैनेजमेंट, जो भी मतलब चीज डाली प्रोसेसर में, ठीक है, उसके बाद मेमोरी, ठीक है, जो हम लास्ट में सेव मैंने आपको बताया, उसके बाद फाइल मैनेजमेंट भी वही उसी में आ जाता है, डिवाइस जो मैनेजमेंट मतलब पूरा सिस्टम जो है वो भी उसी के अंदर आ जाता है। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ये किसका फंक्शन है, किसके फंक्शन, ऑब्वियसली किसके फंक्शन है, इट इज द फंक्शन ऑफ ओएस, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, साथ साथ में आप लोग इसके आंसर अपने पेन कॉपी पे लिखते चले जाओगे। ओके, देखो मैं आपको रैंडमली क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, ऑल दीज क्वेश्चंस ऑलरेडी आस्क्ड इन योर जेकेएसएसबी एग्जाम एंड दिस इज अ बिग चांसेस दैट दीज क्वेश्चंस कैन बी यू कैन बी सीन इन योर एग्जाम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, मतलब CU एंड ALU, ठीक है, ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम टुगेदर नोन एज, मतलब दोनों को मिला के, मतलब दोनों को क्या बोला जाता है। तो इसका जो आंसर है दैट इज CPU, मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बेसिकली क्या होता है, ये आपका है CPU, ये होता है डब्बा टाइप, ठीक है। इसके अंदर 3 मेजर फंक्शंस होते हैं, मेजर पार्ट्स होते हैं, दैट जैसे कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट और एक होता है MU जिसे बोलते हैं मेमोरी यूनिट। क्लियर है। और ये तीनों के तीनों किसके अंडर होते हैं, CPU के अंदर। ओके, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्लियर है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए इन MS PowerPoint 2019 में विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की यूज टू रिप्लेस द डायलॉग बॉक्स, ठीक है, ऐसा ही मैं पूछा क्वेश्चन अभी। बताइए MS ऑफिस में किस कीवर्ड, किस शॉर्टकट कीज को यूज करके हम लोग डायलॉग बॉक्स को रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर है दैट इज Ctrl+H। क्या आंसर है, Ctrl+H। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइल एक्सटेंशन इन MS PowerPoint 2019, मतलब 2019 का जो पावर पॉइंट मतलब सॉफ्टवेयर है उसकी एक्सटेंशन बताओ, मतलब उसकी एक्सटेंशन फाइल आपको बतानी है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग जानते हैं। बेसिकली इसका जो आंसर है दैट इज .ppa, ठीक है, प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए जो
इंटरनेट है वो वर्क करता है बाय यूजिंग अ प्रोटोकॉल कॉल्ड, मतलब जिस प्रोटोकॉल को यूज करके इंटरनेट जो है वो वर्क करता है उस प्रोटोकॉल को क्या बोला जाता है, क्या क्या कहते हैं उस प्रोटोकॉल को। तो इसका जो आंसर है दैट इज टीसीपी या आईपी, मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए डैश इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर। भाई आप सबको एक चीज बता दूं, प्रिंटर जो है ना, प्रिंटर वाले टॉपिक में ये जो इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है ना, नॉन इम्पैक्ट एंड इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है, ये प्रिंटर अगर आपने इनकी डेफिनेशन अच्छे से याद करी है तो बहुत बढ़िया, लेकिन इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ना वो डायरेक्ट एग्जाम्पल से पूछे जाते हैं। ठीक है, वो डायरेक्ट एग्जाम्पल से पूछे जाते हैं, तो इनके याद रखना, ये हर बार एग्जाम में आता है। और सबसे एक चीज बताऊं, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है, सबसे ज्यादा भूल जाते हैं क्या क्या आता है। ठीक है, तो 7th की अगर हम बात करें, इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सी है, नीचे वाला कौन सा जो प्रिंटर है, नेम है प्रिंटर का, वो आता है आपके इम्पैक्ट प्रिंटर में, दैट इज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए व्हाट इज द सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। नीचे जो आप लोगों को ये ऑपरेटिंग सिस्टम दिए गए हैं, बताइए इसमें से सिंगल यूजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। तो इसका जो आंसर है दैट इज एमएस डॉस। ठीक है, क्या, एमएस डॉस। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि डैश इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिजॉल्विंग बग। बग किसे कहते हैं, बग होता है एरर। ठीक है, देखो आप लोगों का कंप्यूटर जितना भी सिस्टम है वो किसके ऊपर चलता है, दैट वर्क ऑन मशीन लैंग्वेज। ठीक है, मशीन लैंग्वेज पे काम करता है, वो करता है ना। अब मशीन लैंग्वेज में कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों ने कोई लैंग्वेज लिखी तो कभी कभी कुछ लूपहोल्स रह जाते हैं, कुछ बग्स रह जाते हैं, प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता, तो वो क्या करता है, एरर शो करता है। ठीक है, अब यही पूछा गया है कि वो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है जिस प्रोसेस के थ्रू हम लोग बग्स को या तो फाइंड करते हैं या उसको सॉल्व करते हैं ड्यूरिंग द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज डिबगिंग। ओके, क्या आंसर है, डिबगिंग। डिबगिंग वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम फाइंड या सॉल्व करते हैं बग्स को, तो बग्स का ही उल्टा है भाई ये। ठीक है, इससे याद रख लेना, आपको याद हो जाएगा। ओके, चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए एमएस एक्सेल में इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। ठीक है, मतलब आप लोगों एक्सेल में देखते हो ना, इस तरह से शीट्स बनी होती हैं। ठीक है, ऐसे ही होती है ना, इस तरह से ही होता है आपका। अब बेसिकली यहां लिखा है कि इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड कॉलम, ठीक है, इज कॉल्ड, मतलब ये जो आपका रो हो गया या कॉलम हो गया, ठीक है, इस पोर्शन को क्या बोला जाता है एमएस एक्सेल में, जिसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है सेल। क्या बोला जाता है, सेल, ये इसका आंसर है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि मेमोरीज दैट आर रीड ओनली आर। तो बेसिकली आप सब ने सुना होगा वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल मेमोरीज के बारे में, मतलब रैम एंड रोम। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने लिखा है रीड ओनली, मतलब बात की जा रही है रोम की। क्लियर है, तो क्या इसका आंसर है, इसका आंसर है रोम। और ये क्वेश्चन आपके जीके में, जितने क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ सारे रिसेंट आपके जीके एग्जाम में पूछे गए। ओके, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए इन एमएस वर्ड 2019 विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की यूज्ड टू कॉपी द सिलेक्टेड फॉर्मेट। ठीक है, यूज्ड टू कॉपी द सिलेक्टेड फॉर्मेट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू कॉपी द सिलेक्टेड। भाई सिलेक्ट फॉर्म को सिलेक्ट करने के लिए सिंपल आप सभी को पता है क्या करना है। ठीक है, Ctrl+C। ओके, कॉपी करने के लिए Ctrl+C एंड पेस्ट करने के लिए क्या है, Ctrl+V। ये आ गया आप लोगों का पेस्ट के लिए। ठीक है, चलो अगला जो सवाल है पूछा गया है कि बताइए इन एमएस एक्सेल 2019 विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन द फॉर्मेट सेल डायलॉग। तो कौन एमएस एक्सेल में कौन सी शॉर्टकट की को यूज करके हम लोग फॉर्मेट सेल डायलॉग को ओपन कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर है दैट इज Ctrl+1। ठीक है, ये शॉर्टकट की है, ये आपको रट्टा मारना है, याद करने के पीछे कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि द मोस्ट पॉपुलर कीवर्ड जो कीबोर्ड जो यूज करते हैं आज के टाइम पे वो कौन सा है। ये भी क्वेश्चन JKPSC एग्जाम में पूछा गया, तो इसका जो आंसर है दैट इज QWERTY। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि डैश बटन ऑन विंडो एक्सप्लोरर हेल्प्स यू टू मेक द विंडो अपीयर एटलीस्ट लार्जर पॉसिबल साइज। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज मैक्सिमम। ठीक है, क्या
किस साइज पे आप लोग उस विंडो को देख सकते हैं, अपेयर हो सकती है वो पॉसिबल साइज में, दैट इज मैक्सिमम, आप जितना चाहो कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि हाउ विल यू मेक अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ शीट फॉर प्रिंटिंग इन MS एक्सेल। मतलब आप किस तरह से किसी स्पेसिफिक एरिया होता है, मतलब सपोज किसी किसी पर्टिकुलर एरिया को आपने सेलेक्ट करा शीट का, तो उसको प्रिंट करना है एक्सेल में, तो कैसे करोगे आप लोग, ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज यूजिंग पेज लेआउट प्रिंट एरिया। कैसे? यूजिंग पेज लेआउट प्रिंट एरिया के थ्रू। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट ईमेल एड्रेस। ठीक है, डायरेक्ट सिंगल, मतलब डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन जो जैसे आप लोग डेली बेसिस पे यूज करते हैं उस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे गए हैं। तो इसका जो आंसर है, जैसे हम लोग कोई भी मेल जो है बनाते हैं हम लोग कैसा करते हैं, सबसे पहले तो स्लैश वगैरह तो होती नहीं है, ठीक है, मानते हो ना, और .com भी नहीं होता उसमें। .com डायरेक्टली क्या होती है, .com डायरेक्टली आपकी वेबसाइट होती है, ठीक है। तो आपको एक चीज़ तो पता है कि जीमेल में @ लगता है, चाहे वो @gmail हो, @redcliffe हो, या @business या समथिंग कुछ एल्स हो, ठीक है। तो इसी तरह से इसका जो राइट आंसर दैट इज mybook123 @book.com। मतलब ये book.com इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ जीमेल भी आ सकता है, ठीक है, रेडक्लिफ भी आ सकता है, और उसके बाद यहाँ आप लोग अगर कोई बिजनेस प्रॉपर रन करो तो यहाँ बिजनेस का नेम भी आ सकता है, ठीक है, @dash.com। ओके, चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए प्रेसिंग द डैश की विल मेक द पावर पॉइंट इन प्रेजेंटेशन मोड। ठीक है, मतलब कि आप लोगों ने पीपीटी ऑन करी, ठीक है, पीपीटी ऑन करी। अब होता क्या है, जब आप पीपीटी ऑन करते हैं तो ऐसे होता है, एक यहाँ पे बड़ा बना होता है बॉक्स, एक यहाँ पे छोटे छोटे बॉक्स जो होते हैं वो बने होते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है कि ऐसी कौन सी की को प्रेस करने पे जो प्रेजेंटेशन है, मतलब ये जो पावर पॉइंट है ये पूरे प्रेजेंटेशन मोड में आ जाता है, फुली ओपन हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दैट इज F5। क्या आंसर है? F5 प्रेस करते ही ये आपका जो पीपीटी है, मतलब पावर पॉइंट है, ये आपका फुली प्रेजेंटेशन मोड में आ जाता है। क्लियर है? चलिए अगर अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए द फाइल एक्सटेंशन ऑफ अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टेम्पलेट फाइल इज, मतलब MS वर्ड का जो टेम्पलेट फाइल होती है उसकी एक्सटेंशन यहाँ पूछी गई है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज डॉस। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी ऐसे ही क्वेश्चन में पूछा गया डायरेक्ट कि व्हाट इज डॉस। ठीक है, डॉस का मतलब क्या है, दैट इज डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या फुल फॉर्म है इसका? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब ये क्या है? इट्स अ सिंगल यूजर सॉफ्टवेयर। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज व्हाट इज SMTP। SMTP क्या है? SMTP होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अच्छा एक चीज और मैं बताऊं भाई, ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो SMTP जो है ये यूज होता है जब आप मेल वगैरह करते हो। ठीक है, जब भी आप कभी मेल वगैरह करते हो ना देन इट इज यूज। तो क्वेश्चन एक बार ये भी पूछा गया था कि विच सॉफ्टवेयर यूजेस व्हेन यू गो टू सेंड अ यूजिंग योर ईमेल। तो क्या आंसर आता है इसका? SMTP। क्लियर है? अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया कि 98 NTXP आर सम ऑफ द वर्जन ऑफ विच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो भाई बताइए कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन है ये। आप सभी लोग जानते हैं कि एक टाइम था भाई, कौन सी विंडो यूज़ करता है? विंडो XP। हम कौन सी? विंडोज 7, विंडोज 10। ठीक है, तो ये जो XP विंडो भी होता था, ठीक है, विंडो XP से आप लोगों को याद आ जाएगा। बाकी अगर ये आपको नहीं भी याद है तो कोई इश्यू नहीं, अगर XP से आपको याद है विंडो XP, मतलब ये किसके वर्जन्स हैं? दिस ऑल आर द वर्जन्स ऑफ विंडोज। क्लियर है? दिस ऑल आर द वर्जन्स ऑफ विंडोज। आपको एक सच चीज़ बताऊं, कंप्यूटर बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बट प्रॉब्लम ये है कि हम इसे उसी इंटरेस्ट के साथ पढ़ते नहीं है, दिक्कत ये है। ठीक है, बट कोई ना, आप जितने कैंडिडेट हो आप कोशिश करूंगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है ना तो इसको मैं एक चीज़ बोलूँगा कि जितना हो सकता है शेयर करना, क्योंकि अब अगर आपने अच्छा रिस्पांस दिया तो मैं बैक टू बैक वीडियो लेके आ रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज अ सर्च इंजन।
भाई सर्च इंजन बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। देखो जेकेपीएसआई के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। पहली चीज क्वेश्चन ये है कि सर्च इंजन किसे बोला जाता है। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर और सर्च इंजन, इन दोनों में फर्क है। ठीक है, अब आपके एमएस ऑफिस, एडोब, फोटोशॉप, ये क्या है? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन है गूगल का। अब गूगल जो है दैट इज सर्च इंजन। क्या क्या है ये? सर्च इंजन। ठीक है, गूगल में आपका मेन क्या आता है? क्रोम, देन उसके बाद ओपेरा, ठीक है, उसके बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया। ये सारी के सारी क्या आता है? अगर गूगल की जगह ओपेरा होता, गूगल की जगह इंटरनेट एक्सप्लोरर होता, तो क्या होता? अगर गूगल की जगह सपोज सफारी होता, तो ये भी क्या है? दिस इज योर व्हाट? दिस इज योर सर्चिंग इंजन। ठीक है, सर्च इंजन। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए इन विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम डैश की कंबाइन ओपन द स्टार्ट बटन एंड कॉन्टेक्स्ट मेनू। मतलब विंडो 10 में विंडो 10 के ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सी की को दबाने से कंबाइनली स्टार्ट भी होता है और मेनू बटन भी सामने आ जाते हैं? तो कौन सा है वो? दैट इज जब आप विंडो प्लस एक्स करेंगे। ठीक है, विंडोज प्लस एक्स जो है वो एक साथ आप प्रेस करेंगे तो दिख जाएगा आपको। ठीक है, अच्छा ये फेवरेट क्वेश्चन है भाई आप लोगों को, और कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है। हालांकि ये दुनिया का सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, बट स्टिल कई बार ये पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। तो इसका जो क्वेश्चन में क्या लिखा है? डैश इज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। तो भाई ब्रेन जो है कंप्यूटर सिस्टम का, इस क्वेश्चन का आंसर करोगे आप लोग कमेंट सेक्शन में। ठीक है, कमेंट में आप लिखोगे व्हाट इज द ब्रेन ऑफ योर कंप्यूटर। ठीक है, और आज का हम लोग इतना रखेंगे। ओके, नेक्स्ट जो अब कोशिश करूंगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा, देखो आप लोग क्या चाहते हैं, मुझे एक चीज़ बता दो, आप लोग किस सब्जेक्ट्स के ऊपर चाहते हैं कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं, प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज जो हैं वो डिस्कस करूं, तो उसके बाद मैं उसी के अकॉर्डिंग काम करूंगा। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, ठीक है, बाय बाय।